जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। किरण की बुक से आज आपका हरियाणा ग्रुप डी के लिए 12वां दिन रहेगा। आप लोगों के जितने कमेंट आते हैं ना, उससे मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूं कि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट जो मैं दे सकता हूं मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर करते रहा करो ताकि जो नया बच्चा है वो भी इन वीडियो का लाभ ले सके और आप जो है हरियाणा के ग्रुप डी के लिए तैयारी कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से कमेंट में जरूर लिख देना जय भोलेनाथ। ये आपकी बुक है किरण वाली, इसमें से हम कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है हरियाणा कांस्टेबल में। ट्रिक भी करेंगे और बेसिक भी करेंगे, दोनों तरीकों से हम करते हुए चलेंगे। जिन बच्चों का मैथ कमजोर है वो भी वीडियो को अच्छे तरीके से सवाल जो करवाए जाते हैं वो समझ पाएगा, और जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी कर ली है वो भी यहाँ से लाभ ले सकता है वीडियो से। ये क्वेश्चन आपका है, एक धावक वर्ताकार पथ पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। ये एक वर्ताकार पथ है, इस पर कि यहाँ किसी बिंदु से दौड़ना शुरू कर देते हैं। एक चक्कर पूरा करने में वो 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड का समय लेते हैं। सवाल में बताना है कितने समय के बाद पहली बार वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, यानी जहां से वो शुरू करते हैं तो कितने समय के बाद वे चारों एक साथ यहाँ पर दोबारा फिर मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होता है जो आपके समय दे रखा है 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड, इनका एलसीएम आपका आंसर होता है। इनका जो एलसीएम आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 1800, और 1800 सेकंड के बाद ही ये क्या करेंगे, एक साथ फिर शुरुआती बिंदु पर मिल जाएंगे। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा सर इसका एलसीएम हम कैसे निकालें। तो एलसीएम बड़ी संख्याओं को या छोटी संख्याएं कोई भी आपको एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या है, कोई भी बड़ी संख्या देखेंगे 450, ठीक है। अब इसको मल्टीपल देखेंगे 450 का मल्टीपल, जैसे हम एक बार इसको 2 गुणा करके देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 450 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 900। तो देखना है क्या ये 900, 200, 300, 360 बाकी बची संख्याओं से विभाजित है, तो ये नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये एलसीएम नहीं होगा। फिर इस बड़ी संख्या का 3 गुणा कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 5 15 और 3 चौके 12 और 1 13, 1350। अब देखेंगे क्या ये 200, 300, 360 से विभाजित है, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर इसको 4 से गुणा करेंगे, 450 को 4 से गुणा करते हैं तो 1800 सेकंड ये आ जाएगा। 1800 एक ऐसी संख्या है जो सभी से क्या हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकालने की ये ट्रिक है। अब देखो अगला सवाल, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई बताना है। देखो ये कोई आदमी है यहाँ पर, ठीक है, और ये आदमी क्या करता है, एक पुल को पार कर लेता है। मान लेते हैं ये कोई पुल है, इस पुल को कितने समय में पार कर लेता है, 15 मिनट में पार कर लेता है। और इस आदमी की जो स्पीड है वो कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उस आदमी की स्पीड है। तो इस पुल को वो पार करता है 15 मिनट में, तो पुल की लंबाई बतानी है। तो लंबाई का मतलब दूरी बतानी है। दूरी का आपको फार्मूला पता है, क्या होता है, ये होता है चाल गुणा में समय। ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, टाइम एंड डिस्टेंस का चाल गुणा में समय। यहां से सारे सवाल हल हो जाते हैं आपके, इसलिए मैंने लिखकर बता दिया चाल गुणा में समय। और यहाँ पर आंसर आपका दे रखा है मीटर में, पुल की लंबाई मीटर में पूछ रखी है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। जैसा कि मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूं जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी। किलोमीटर से जब हम मीटर पर सेकंड में आते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर जाते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गया इसका चाल। मीटर पर सेकंड में समय कितना लेता है, 15 मिनट, तो 15 मिनट को हम क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 मिनट में गुणा में मल्टीप्लाई कर देना 60 से, तो ये सेकंड हो जाएगी। ठीक है, बस अब इसको क्या करना है, काट देना है। काटेंगे कैसे, 6 3 18, 6 से ये काटेंगे तो हो जाएगा 10, 3 से काटेंगे तो 3 5 15, तो 5 5 25, 5 125 और 10 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1250 मीटर।
इस तरीके से। तो 1250 मीटर क्या आ जाएगी, ये पुल की जो है ये लंबाई आ जाएगी 1250 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। चौथा ऑप्शन है जो ये राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल देखेंगे, 250 मीटर लंबाई की एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस ट्रेन की गति बताना है प्रति घंटा गति किलोमीटर में बतानी है। देखो यहां से हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इसको एक बार इरेज कर देता हूं मैं। देखो जब भी आपको मीटर पर, ये सारा खेल क्या है, किलोमीटर मीटर पर सेकंड का ही है, आपको बस कन्वर्ट करना आना चाहिए और आप आंसर निकाल दोगे। सवाल का कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये 250 मीटर लंबाई की एक ट्रेन, ये है 250 मीटर, ये 250 मीटर लंबाई की ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। ये कोई खंबा है, इसको क्या कर लेती है, वो 12 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तो बताना है कि उसकी गति क्या है, स्पीड बताना है। स्पीड आपको पता है क्या होती है, डिस्टेंस डी लिख देता हूं और अपॉन में कितना, जो समय लेती है वो कुल समय कितना लेती है। जब एक खंबे को पार करती है ना ट्रेन, तो इसका मतलब वो जो ट्रेन की लंबाई है वही आपकी डिस्टेंस कवर करती है, अपने आप की डिस्टेंस को कवर करती है। वही डिस्टेंस हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। खंबे को पार करती है, किसी भेड़ को पार करती है, किसी जानवर को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस खुद क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी ट्रेन की, तो 250 मीटर ये आ जाएगी डिस्टेंस। 12 सेकंड में पार करती है, समय आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रखी है, जैसा कि आपको पता है 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 6 से काट देना, 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 से काट देना, 5 5 25 और ये 0। तो एक बार 3 5 15, ये हो जाएगा 150 और बटे में 2, तो ये आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होंगे। अगला सवाल देखो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। देखो ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, यहां पर ये बिजली का कोई खंभा है, इस खंभे को कितने समय में पार कर लेगी ये बताना है। 75 मीटर इसकी लंबाई है ट्रेन की, 75 मीटर, और जो गति है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये खंबे को पार करेगी तो इसका मतलब वो डिस्टेंस हो जाएगी, अपने आप को पार करेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी क्या है, चाल है। तो आपको पता है समय कैसे निकालते हैं, कितनी देर में पार करेगी, तो समय निकालते हैं दूरी बटे में चाल। ये हो जाएगा दूरी और ये हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगी, चाल। इस तरीके से समय है आपका सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, दूरी है आपकी कितनी हो जाएगी, 75 मीटर की दूरी है, और चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड में आंसर है तो क्या करेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 करके यहाँ पर क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो ये इसको काट देंगे हम, 15 से काटेंगे, 15 5 75 और 15 चौका 60, 2 से काट देना, 2 दूनी 4 और 2 निमा 18, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 सेकंड में क्या करेगी, खंबे को क्रॉस कर लेगी। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ये रेलगाड़ी है, ये है एक रेलगाड़ी, ये जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और एक पोल को 9 सेकंड में पार कर लेती है। ये कोई पोल है, इसको 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, चाल गुणा में समय। चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे 5/18 से, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। चाल गुणा में समय कितना लेती है, 9 सेकंड। यहाँ से आपके मीटर में लंबाई आ जाएगी ट्रेन की। 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 2 से काट देना, 2 3 6 0, 3 5 15, यहाँ पर 30 5 क्या हो जाएगा, 150। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 150 मीटर की है। ये पूरी की पूरी 150 मीटर लंबी ट्रेन है, और यही हमने बताना था सवाल में। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 150 मीटर, और ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अब सवालों को ध्यान से समझते हुए चलना है, क्योंकि ये सवाल जो आपके आ जाते हैं अच्छे लेवल के सवाल हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के। ये एक मालगाड़ी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तो मालगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखो सबसे पहला क्या बात आती है, एक बात को समझो। जैसे मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और ये स्पीड से आती है ट्रेन है, जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना, तो इसका मतलब
ये प्लेटफॉर्म समेत इसकी लंबाई है इसको क्रॉस कर लेगी। अगर वो 26 सेकंड में क्रॉस करती है तो 4 गुना अगर समय कर देंगे ना, तो 4 गुना समय दूरी होती है, तो दूरी क्या आ जाएगी, प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की मिलाकर दूरी आ जाएगी आपकी। फिर उसमें से क्या कर देंगे, प्लेटफॉर्म की घटा देंगे तो मालगाड़ी की बच जाएगी। देखो कैसे, 72 की स्पीड से जाती है किलोमीटर, तो इसको क्या करेंगे, 72 गुणा में 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 4 गुणा में समय आ जाएगा, प्लेटफॉर्म और मालगाड़ी की लंबाई आ जाएगी टोटल। 18 से काटेंगे, 18 चौक 72, 4 5 20, ये हो जाएगा 20 गुणा में 26 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 6 12 2 दूनी 4 और 1 5, 520 मीटर आ जाएगी मालगाड़ी और प्लेटफॉर्म। यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो कुल लंबाई है मालगाड़ी और प्लेटफॉर्म की वो 520 मीटर की है। अब इसमें से 250 मीटर का क्या है, ये प्लेटफॉर्म है 250 मीटर का, इसमें से ये माइनस कर देना, माइनस करेंगे तो 270 मीटर क्या बचेगी, ये मालगाड़ी की लंबाई बच जाएगी जो कि हमने बताना था। तो जो यहाँ पर ये इसकी मालगाड़ी की लंबाई है कितनी हो जाएगी, 270 मीटर। इस तरीके से आपने निकालना है। अगला सवाल देखो, 270 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि 180 मीटर लंबे एक पुल को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्रॉस करती है, तो कितना समय लेगी इस पुल को पार करने में, सवाल है ये। देखो आपको पता है समय कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं दूरी और बटे में कुल समय, कितना समय वो ना चाल, सॉरी यहां पर आ जाएगा चाल, कुल दूरी और कुल चाल डायरेक्ट किसके बराबर होता है, समय के। अब दूरी क्या करेंगे, दूरी कैसे बताया था मैंने, जब ये क्रॉस करती है ना पुल को, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 450 मीटर। 450 मीटर दूरी है कुल प्लेटफॉर्म की भी, सॉरी पुल की भी और किसकी, ट्रेन की भी। तो इसको कितने समय में पार करेगी, चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से, डायरेक्ट कर देंगे 36 को क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 18 आएगा ना ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। अब इसको काट देंगे, 18 दूनी 36, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 0 90 को 2 से डिवाइड कर देना, तो आंसर क्या जाएगा 45 सेकंड में 180 मीटर लंबे पुल को क्या कर देगी, वो क्रॉस कर लेगी, पार कर लेगी। ये समय आ जाएगा 45 सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये सवाल है इंपॉर्टेंट भाई। ये एक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी जिसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रेलगाड़ी में जो धीमी गति से चलती है, एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है और दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में इस तरफ जाती हैं, तो जो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है ना, इस आदमी को 18 सेकंड में क्रॉस कर लेती है जो कि धीमी स्पीड वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ है। तो बताना है कि जो तेज रेलगाड़ी है ना, जो तेज गति से चलती है, इसकी लंबाई क्या होगी। ध्यान से समझना है सवाल को। देखो 2 पॉइंट होते हैं, एक तो है जब ट्रेन एक ही दिशा में जाती है, एक ही जब दिशा में जाती है तो क्या होता है, सापेक्ष चाल बोलते हैं उसको। सापेक्ष चाल कैसे होगी, 65 से ये 45 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये गाड़ी भी जा रही है इस तरफ और ये गाड़ी भी इसके पीछे पीछे आ रही है, तो यहां से जो सापेक्ष चाल बन जाएगी आपकी वो बनेगी, इसको हम सापेक्ष बोलते हैं, सापेक्ष चाल हिंदी में। वो क्या होती है, 65 तेज वाले में से माइनस वाले की स्पीड माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ये होती है सापेक्ष चाल। अगर यही ट्रेन आपकी एक दूसरे की तरफ आती ना, इस तरीके से ये ट्रेन इधर आ रही है और ये ट्रेन इधर आ रही है, तब क्या हो जाती है सापेक्ष चाल, दोनों को जोड़ देते, दोनों को आपस में ऐड कर देते चालों को, तो सापेक्ष चाल बन जाती है वो जोड़ने के बाद। ठीक है, दो चीजें हैं, एक ही दिशा में जाती है तो यहाँ पर माइनस हो जाती है चालें सापेक्ष चाल में, और आपस में विपरीत दिशा से इस तरीके से आती है दोनों, तो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अब ये बन गई आपकी सापेक्ष चाल। तो चाल गुणा में समय आपको पता है दूरी होती है, तो चाल है आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या है, यहाँ पर समय कितना लेती है 18 सेकंड, और गति भी आपकी मीटर में पूछ रखी है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर दिया। यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा 100 मीटर। जो ट्रेन की जो लंबाई रहेगी जो तेज चलने वाली है, इसकी हो जाएगी 100 मीटर, 100 मीटर ये आ जाएगा। इस टाइप के सवालों को आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा करो। स्टेटमेंट जब आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना, तो 50% सवाल आपके माइंड में सोल्व हो जाएगा, आपको यहाँ पर करके देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। छोटी सी माइनर सी कैलकुलेशन की आवश्यकता आपको पड़ती है, वो आपके क्वेश्चन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। इस सवाल को इस तरीके से आपने हल करना है। अब देखो अगला सवाल, सवाल है 120 मीटर लंबी एक ट्रेन रेलगाड़ी है, एक खंबे को, बिजली के खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी।
अगर हमें ट्रेन की स्पीड का पता चल जाए तो आसानी से निकाल सकते हैं। स्पीड का पता चलेगा, यहाँ से खंबे को पार करती है 5 सेकंड में, यानी अपने आप को पार करती है, तो दूरी हो जाएगी 120 मीटर और 5 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ जाएगी रेलगाड़ी की। अब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, 120 प्लस 180, ये हो जाएगी कुल दूरी, और स्पीड रहेगी ट्रेन की 24 मीटर पर सेकंड। तो कितना समय लगेगा, 300 बटे में 24, और इसको काटेंगे 6 5 30, 0 6 चौका 24, तो यहां से काट देना एक बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो कितना समय लगेगा, 12.5 सेकंड का समय लगेगा, और ये आ जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो मैं कंसेप्ट आप लोगों को करवाता हूं और आप लोग अच्छे तरीके से उसको क्या समझ पा रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं ज्यादा हाईएस्ट लेवल के जो तरीके हैं, एसएससी लेवल के जो तरीके हैं, उन तरीकों को यहाँ पर करवा रहा हूं? क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या मैं ये ट्रेडिशनल तरीके से करवा रहा हूं? ये लोग आप लोगों ने देखना है, आपने डिसाइड करना है, आप जैसा कहोगे मैं उसी तरीके से चलूंगा। अगर आप बोलते हो कि सवाल को एक्स मानकर निकालना है, या फिर आप कहोगे सर हमें अच्छे दोनों तरीके करवाने हैं, बेसिक भी और आपको ट्रिक भी करवानी है, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है क्या मेरे पढ़ाने का तरीका सही है। देखो, कोई भी टीचर है वो अपने आप में अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता है, समझाने का प्रयास करता है। वो बच्चे कितना समझ पाते हैं वो तो बच्चे ही जानते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से जो भी टीचर होता है वो 100% देता है अपना समझाने में। हो सकता है आप लोग ये तरीके जो मैं बता रहा हूं आपको ये चीजें पसंद आ रही हो, क्योंकि कमेंट जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। झूठ नहीं बोलना, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ो कि सर ये सवाल मुझे नहीं आया, या किसी प्रकार का किसी सवाल में दिक्कत आपको आती है, तो उससे आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। डाउट क्लासेज में आपके, जैसे मैंने आज क्लास शुरू की, अगर कोई डाउट होता किसी सवाल में आपका, तो मैं वह सवाल यहाँ पर करवा देता डाउट। तो ये आपने देखना है कि क्या जो मैं तरीके करवा रहा हूं, क्या आपको पसंद आ रही है वो चीजें, क्या मैं ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, क्या मैं आप लोगों को सवाल को अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूं, क्या आप तक जो मैं कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, चेष्टा कर रहा हूं, क्या वो आप लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंच पा रहा है। एक बार ये चीज कमेंट बॉक्स में बताना, तभी हम क्या करेंगे। मैं एक दिमाग में मेरे एक सवाल आया, कुछ एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमें जो है ना RS अग्रवाल का मैथ करना है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो बच्चे जिन्होंने आज तक पहले कभी भी कोचिंग नहीं ली, तो उन बच्चों के लिए RS अग्रवाल सही है बिल्कुल। वो एक ऐसा मैथ है, वहां से आप अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे 100 का 20% निकालना सीखोगे, 150 का 30% निकालना सीखोगे, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए स्टेप टू स्टेप आप आगे बढ़ते हुए चलोगे ना, तो वो चीजें अच्छी रहेंगी। RS अग्रवाल अच्छा मैथ है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो क्या है, जिसने कभी भी मैथ नहीं किया और मैथ को शुरुआत से जो करना चाहता है, नींव रखना चाहता है, अपने आने वाले HSSC सीजीएल तक आप जो है फाइट करना चाहते हो, तो एक बार उस चीज को समझने के लिए वो मैथ बहुत ही अच्छा है। अगर आप कहोगे तो मैं उसको भी शुरुआत कर दूंगा, लेकिन वो क्या है, वो मैथ है, वो ऐसा है कि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर उसको चलते हैं, शुरुआत से लेकर बच्चे की नींव भर देते हैं, जैसे हम मकान बनाते हैं ना, नींव भरते हैं, इसी प्रकार बच्चे की नींव रखने के लिए वो अच्छा है। लेकिन जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको जो ये तरीके हैं इनको अपनाना ही पड़ेगा, बगैर इन तरीकों के आप एग्जाम क्रैक करने की सोचना भी मत। ये चीजें बहुत ही अच्छी और लाभदायक आप लोगों के लिए होंगी, ये आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। जब मैं खुद कोचिंग लेता था ना, तो मैं एक्स मानकर सवाल करता था, चक्रवृद्धि ब्याज के भी मैं एक्स मानकर करता था सवाल, लेकिन मुझे बाद में पता चला इसमें समय ज्यादा लगता है। फिर मेरे जो गुरुजी ने जो मुझे तरीका बताया, मैंने उसको फॉलो किया और मैंने पाया कि वाकई में ये चीजें काम करती है, ये ट्रिक काम करती है। जब आप सवाल को देखोगे ना, मान लीजिए आपका 15 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, उसमें 3 या 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपने सिर्फ और सिर्फ देखते ही आंसर लगा दोगे, आपकी प्रैक्टिस है तो। और उन तरीकों से, इन तरीकों से आप करोगे सवाल, जल्दी सवाल सोल्व हो जाएगा। इसलिए ये तरीके बहुत जरूरी है। अगर आपके कमेंट आए कि हमें RS अग्रवाल मैथ करना है और बिल्कुल बेसिक से करना है, तो मैं एक सीरीज आपकी RS अग्रवाल की भी शुरुआत करवा दूंगा उसकी, ठीक है। तो ये डिसाइड आप लोगों ने करना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, कैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है, सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं आपको 100% देने की। तो मिलते हैं अगली क्लास में,
तब तक के लिए आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है जय भोलेनाथ।